पर चर्चा के लिए इस समय हम मौजूद हैं रुद्रपुर में बिट्टू टी स्टॉल पर। यहाँ पर लोगों से जानेंगे, लोगों से बात करेंगे, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके की सरगर्मी दिखाई दे रही है, किस तरीके की आहट है, जनता क्या चाहती है, जनता क्या बताती है और जनता क्या सरकार से सवाल पूछना चाहती है, ये भी आपको बताएंगे। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच पर किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की। क्यों आ रही है? काम अच्छा है उनका। युवाओं को रोजगार तो मिला नहीं? रोजगार मिल जाएगा और धीरे धीरे मिल ही रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिल रहा होगा। युवा पलायन भी कर रहे हैं प्रदेश से। पलायन वो तो जहाँ रोजगार है वहाँ तो पलायन नहीं कर रहा कोई। रोजगार मिला नहीं? करीब तो आप देख रहे हो कोरोना 2 साल से तो कोरोना चल रहा है, कोरोना कमर तोड़ रखी है। सरकार ने भरपूर प्रयास किया है, ऐसी बात नहीं है। रोजगार नहीं मिला? रोजगार मिलता कहाँ से किसी को? सारा पूरा दुनिया के कारोबार बंद थे तो कहाँ से रोजगार पैदा होते हैं बताओ? कांग्रेस या आप? नहीं सर, मतलब ही नहीं होता। तो आप तो बदलाव की बात कर रहे हैं। तीसरा विकल्प जो है आप बन रही है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, कौन सी आनी चाहिए? हाँ, कांग्रेस बन सकती है सर, आपका भी इतना नहीं है सर। कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? कांग्रेस सर, मैंने कहा ना बदलाव जरूरी है ना, किसी उनको देंगे बदलाव होगा, देखेंगे वो क्या करते हैं आगे। क्या नहीं किया भाजपा ने? भाजपा ने किया तो सब कुछ है सर, कहने को तो उन्होंने सारे वादे किए लेकिन पूरे नहीं हो पाए ना, धरातल पे नहीं आए नहीं वो चीज़ें। मतलब वादे ही रह गए? हाँ, वादे ही रह गए। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल गए। सर उसके पीछे कारण था, जो कार्य नहीं कर पाया तो उसको हटा के तो अच्छे को लिया। अब आप लोगों ने लास्ट में देखा कि जो काम 4 सालों में नहीं हो पाया वो 1 साल में हो गया। तो आप मानते हैं कि अयोग्य मुख्यमंत्रियों को भाजपा ने बैठाला? नहीं, अयोग्य नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थितियां बनी कि उस विकास होने में थोड़ा सा समस्या आई। आपने देखा कि भौगोलिक आपदा भी आई, उसके बाद कोरोना भी आया, तो कोरोना में आदमियों को जान बचाने के जो उपाय किए भारतीय जनता पार्टी ने, वो अद्वितीय लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ऐसा अभी तक कोई सरकार ने नहीं कर पाया। एक और वोटर हमारे बीच में, उनसे ही बात करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार? देखिए, हर बार लोग एक्सपेक्ट करते हैं सरकारों से कि वो कुछ अपग्रेड करेंगे, कुछ डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन 5 सालों में बीजेपी से जो एक्सपेक्ट किया गया था अभी तक तो वो कंप्लीट नहीं हुआ। मौसम भी ठंडा है और चुनाव की गर्माहट है, जानेंगे अब की बार किसकी सरकार आ रही है? मोदी जी आना चाहिए। मोदी जी? धामी जी नहीं आ रहे हैं? धामी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। आप वोट मोदी को दे रहे हैं, धामी को दे रहे हैं? मोदी को दे रहे हैं। मोदी को वोट दे रहे हैं? हाँ। तो प्रदेश में तो धामी है। हाँ, तो प्रदेश में धामी को मोदी को बात है कि सरकार का फेलियर है। और आपने खुद ये देखा है कि 5 साल के अंदर अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं सरकार में, और डेवलपमेंट के नाम पर ही ये सरकार इस प्रदेश में आई थी, लेकिन जिस वजह से आई थी उस तरीके का कुछ चेंजेस नहीं किए गए। जनता बहुत परेशान है, नौकरियां नहीं हैं, रोज़गार नहीं है, आम जनता बहुत परेशान है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले कि वो प्राइवेट नौकरीज़ में या फिर सरकारी नौकरियों में जो उनको स्टेक मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। ये लोग कांग्रेस या आप? देखिए, आपको अभी हम लोग नहीं देख सकते, बिकॉज आपने जो भी करा है, प्लानिंग करी है, केजरीवाल जी की सारी प्लानिंग थी। वोट भाजपा को ही देने जा रहे हैं? तय है? भाजपा की सरकार आएगी? भाजपा की आएगी। बिकॉज आपने जो भी करा है, प्लानिंग करी है, केजरीवाल जी की सारी प्लानिंग थी, वो दिल्ली में बैठे हैं, उनका अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है। प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है? बीजेपी, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि अभी जो धामी जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं फॉर्म को देखते हुए, मुझे लगता है कि उनको कंटिन्यू मौका मिलना चाहिए। 4.5 साल? बिल्कुल। 4.5 साल क्या किया भाजपा ने? 4.5 साल कुछ नहीं दिया उन्होंने। तीसरे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी को देखते हुए लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए। तो 4.5 साल तो भाजपा ने कुछ किया नहीं, अब क्यों भाजपा आनी चाहिए पुष्कर सिंह धामी की वजह से? इस टाइम तो मेरे को लगता है कि मेरे हिसाब से तो वो एक बीजेपी का स्टेट लेवल पे एक फेस है, तो उनको देखते हुए मैं उनके फेवर में ही अपना वोट करूंगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन पिछले 5 महीने जब से पुष्कर सिंह धामी आए हैं, 5 महीने उनको मिले हैं, रोजगार लोगों को मिला नहीं, महंगाई चरम पर है। जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें खाली
जो आपका सवाल है बिल्कुल बुनियादी सवाल है, लेकिन फिर भी मैं अपना वोट बीजेपी को ही दे रहा हूँ। 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। सर 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए लोगों को चाहिए रोज़गार। लोगों के पास रोज़गार होगा, वो अपने पैसे से बिजली के जो दाम है वो पे कर लेंगे। रोज़गार मिला नहीं, महंगाई चरम पर है, ऐसे में कैसे भाजपा आएगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रोज़गार की प्रॉब्लम तो रही है और महंगाई जो है बहुत ज़्यादा भी बढ़ी है। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि फिर जो है पिछली सरकारों में जो है काम होना था सुरक्षा को लेकर और बड़े बड़े मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं बीजेपी ने उससे शॉर्ट आउट तो किया ही है। तो यदि कुछ लोग जो है वो इस चीज़ को भी देखेंगे ना कि महंगाई के अलावा जो है देश कितना सुरक्षित रहा उनकी सरकार के टाइम पे। केजरीवाल ने कहा है सरकार में आती 1 लाख नौकरियां प्रदेश के लोगों को देंगे। सर पहले दिल्ली के लोगों को तो 1 लाख नौकरियां मिल जाएं, तब उत्तराखंड के लोगों को नौकरियां मिलेंगी। सो ये चुनावी वादे हैं जो दिल्ली में भी पूरे नहीं हुए 1 लाख नौकरियों के, तो उत्तराखंड में तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तराखंड सरकार पे इटसेल्फ अभी इतना ज़्यादा लोड है, इतना ज़्यादा कर्ज है उत्तराखंड सरकार पे, जितना अभी तक हम लोगों ने रिपोर्ट्स में क्या मानते हैं आप? नहीं भाजपा नहीं तो कांग्रेस? मैं मानता हूं कि अगर धामी जी जो भी अगर अपने विचार हैं, जो भी अपनी रणनीतियां अगर अच्छे से लोगों के आगे रखते हैं तो शायद लोग उनके ऊपर दोबारा विश्वास करेंगे, क्योंकि वो युवा चेहरा हैं और काफ़ी प्रोग्रेसिवली वो अपनी बातें रख रहे हैं जनता के बीच में। और अगर कांग्रेस भी रखती है तो डेफिनेटली कांग्रेस और बीजेपी के बीच में से कोई हो। जैसा कि आपने कहा कि बदलाव जरूरी है, विकास नहीं हुआ पिछले 5 सालों में, पूरे देश में विकास नहीं हुआ, प्रदेश में विकास नहीं हुआ, क्या कहेंगे? नहीं सर, विकास हुआ, हम कहाँ करें बदलाव? हम तो कह रहे हैं कि हमारे धामी साहब अच्छे हैं और धामी की सरकार बननी चाहिए, बीजेपी की सरकार रहनी चाहिए। आपका कहना है कि पिछले 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, नई सोच के साथ सरकार आनी चाहिए। क्या नहीं हुआ आप बताइए कि ये नहीं हुआ, कि कोई एक टॉपिक तो रखिए कि नहीं हुआ। जो मतलब प्रोजेक्ट हैं वो सारे अधूरे पड़े हुए हैं और काम नहीं हुआ। सर कोई एक प्रोजेक्ट बताइए जो कि 5 साल के पहले उसकी नींव रखी गई है और आज तक उस पर वर्क नहीं हुआ। जैसे मुझे आप ये बताइए 5 साल में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिस सरकार में रखी गई और वो पूरा हुआ? सर जब आप अगर नींव की तो बात ही नहीं कर रहे हैं तो फिर पूरा कहाँ से होगा? उसके पहले सरकार किसकी थी? इट मीन्स कि सरकार ने ऐसे ही नहीं रखे जो पूरे हुए। सारे प्रोजेक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट के, सारे कांग्रेस गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और अंत नहीं हुआ। बीजेपी सरकार का आप ये जब सरकारी चली गई तो फिर कैसे विकास? तो उस प्रोजेक्ट पे आज तक वर्क नहीं हुआ। किसी एक प्रोजेक्ट का आप नाम बताएं कि कांग्रेस सरकार ने उसका नींव रखा और आज तक उसका अंत नहीं हुआ। एक छोटी सी रोड थी यहाँ शक्ति विहार कॉलोनी में, हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री साहब उसको नींव रख दिए और बीजेपी सरकार ने बना दिया। कुल की सारी ट्रकें उससे जाके गुजर रही हैं। हम लोग चलिए आप ही की सामने वाली रोड की बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में बनी है। नाली से नाली रोड बननी चाहिए थी, नाली से नाली जो एक नियम है गवर्नमेंट का, नाली से नाली रोड बननी चाहिए। इसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए आगे तक चबूतरे छोड़ दिए गए, रैंप छोड़ दिए गए। सर कोई फ़ायदा किसी को नहीं पहुंचाया जा रहा है, उसमें टाइम लग रहा है तो तुरंत विकास नहीं हो सकता। अभी आपके सामने ये रोड देखिए कितने ये रोड दोबारा पड़ी है, आपको पता है? ये रोड साल भर पहले बनी थी, ये रोड 60 वर्ष पहले बनी थी, उधड़ गई थी, उसे ठेकेदार ने दोबारा बनाया। साल भर नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले अगर हम कोई कपड़ा ले आते उसमें बटन या खराब निकल जाता तो हम चेंज करने जाते हैं ना, हमने चेंज नहीं किया, हमने उसके बदले में दूसरा कपड़ा ले आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पहले ही रोड ऐसी क्यों डाली गई कि खराब हो गई? सारा अगर हमें पता चला कि रोड खराब पड़ी तो उस पर हमने एक्शन तो तुरंत लिया ना। 6 साल तो नहीं रुका, 6 महीने भी नहीं हुए, इस पर काम हुआ। आपके सामने प्रूफ है, आप देखिए काम हुआ। कहना है कि जो सड़क खराब थी उसको हमने सही करा दिया, भाजपा सरकार ने सही करा दिया। सर एक रोड डली जिसके ऊपर लेट्स अज्यूम की खर्चा आता है, मैं बहुत ही छोटी सी फिगर बोलता हूँ कि 10,000 रुपये का खर्चा आया, वो रोड ख़राब हो गई, आपको दोबारा 10,000 रुपये और उसके ऊपर लगाने पड़े, मतलब उसका कॉस्टिंग हो गई 20,000 रुपये। मतलब आपने अपने 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा जेब से डाले और वो दोबारा से बनाई गई। वो 10,000 रुपये आप कहीं पब्लिक को परेशानी है। मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ, हमने कोई 1 रुपये नहीं दिया गया, बल्कि वही ठेकेदार ने ठीक कराया। हमने उसकी पेमेंट हमने मतलब नगर पालिका अध्यक्ष ने रोका पेमेंट और उसी पेमेंट के आधार उसी पेमेंट में उसने किया, 1 रुपये नहीं दिया गया। अगर कहीं प्रूफ है तो आप पेश कीजिए। लेकिन सवाल ये है कि 10 महीने पहले जो सड़क बनी उखड़ क्यों गई?
उखड़ इसलिए अगर हमारे इंजीनियर की फाल्ट थी या ठेकेदार की फाल्ट थी तो पेमेंट तो रोका ना। अगर पेमेंट दे दिया होता तो आपका प्रश्न जायज़ था। हमने पेमेंट रोका और उसी पेमेंट के आधार पे हुआ और गारंटेड है। अगर उसने कहा है कि अगर फिर पड़ेगा तो मैं फिर बनवाऊंगा। और ये बीजेपी सरकार ही रोड के मामले में अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पूरे इंडिया को रोड में बना के और ऐसा कर दिया कि हम 24 घंटे के अंदर कहीं से भी जा सकते हैं। लेकिन नियम है कि नाली से नाली सड़क बनाई जाए। नाली से नाली सड़क क्यों नहीं बनाई गई? सर बन रही है ना, बनाई, रोक तो नहीं दी गई ना। अभी आचार संहिता लागू तो नहीं हो पाया ना। आचार संहिता से पहले आप जब आएंगे दोबारा हमारे पास तो ये रोड बनी मिलेगी। चाय की चर्चा पर आज हमने सियासी तपिश देखी, आने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी देखी, लोगों की बातें जानी। कांग्रेस आनी चाहिए, भाजपा जानी चाहिए या भाजपा आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। आप तीसरा विकल्प बनेगा या नहीं बनेगा, यह भी लोगों से जानने की कोशिश की। कल भी हम आपको चाय की चर्चा पर आपके साथ मौजूद रहेंगे और आपको दिखाएंगे कि जनता क्या चाहती है। आपका शहर, आपकी बात, आपकी राय। धन्यवाद।